हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी मर्दानी 3। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दो बच्चियों से जिनका नाम है रूहानी और झिलमिल, जो कि खेल रही थी कि तभी रूहानी को कोई पकड़कर ले जा रहा था, मतलब कोई किडनैप कर रहा था। अब ये देखकर झिलमिल उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है, जिसके बाद वो भी किडनैप हो जाती है। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर शिवानी को देखते हैं, जो अंडर कवर थी। वो एक एरिया में आती है जहाँ पर औरतों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उन्हें बाहर भेजा जा रहा था। तभी शिवानी अपनी टीम के साथ उन लोगों पर अटैक करती है और सबको पकड़वा देती है। जिसके बाद शिवानी जब ऑफिस आती है तो उसके सीनियर उसे रूहानी के किडनैप के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो रूहानी का पता लगाए। एक्चुअली रूहानी के पापा टर्की के इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं और वो चाहते थे कि शिवानी उनका ये काम करे, क्योंकि अब तक उन्होंने शिवानी का प्रोफाइल देखा था कि वो किस तरह से केस सॉल्व करती है। अब ये सुनने के बाद शिवानी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो उस गांव आती है जहां से रूहानी का किडनैप हुआ था। एक्चुअली शिवानी को डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो क्राइम सीन से सारे एविडेंस मिट जाएंगे। अब वो वहां पर आती है और क्राइम सीन को अच्छे से चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि किस तरह से रूहानी और झिलमिल खेलते खेलते वहां पर आ गए थे। जिसके बाद वो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और तभी कुछ लोग आए और उन्होंने रूहानी को किडनैप किया। अब जैसे ही झिलमिल ने ये देखा, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगी। जिसके बाद उन लोगों ने झिलमिल को भी किडनैप कर लिया। अब ये किडनैपिंग पैटर्न देखकर शिवानी समझ गई थी कि रूहानी को पैसों के लिए किडनैप नहीं किया गया, मतलब इसका कोई और रीजन हो सकता है, इसलिए किडनैपर का पैसों के लिए कॉल नहीं आएगा। साथ ही शिवानी को पता चलता है कि एक्चुअली झिलमिल उस ऑफिसर के केयरटेकर की बेटी थी। अब शिवानी रूहानी के पापा को क्लियर बताती है कि रूहानी की किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई है, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ ऐसा करना होगा कि वो लोग उसे इंडिया से बाहर ना भेजे। इसलिए शिवानी एक प्लान बनाती है। वो न्यूज में अनाउंस करवाती है कि रूहानी और झिलमिल नाम की लड़की मिसिंग है और जो भी उन्हें वापस लाएगा उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जिसके बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने रूहानी और झिलमिल को किडनैप किया था। वो लोग उन दोनों को अम्मा के बंदों को बेच देते हैं। एक्चुअली उनसे उन्हें 10 लाख रुपए मिले थे। अब वो पैसे लेकर जब वो नाश्ता करने आते हैं तब वो न्यूज में देखते हैं कि उन्हें इन लड़कियों के लिए 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो लोग अम्मा से पंगा लेंगे। लेकिन उन्हें इतने पैसे चाहिए थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो रूहानी को अम्मा के पास से लेकर आएंगे। जिसकी वजह से वो वापस वहां पर जाते हैं और रूहानी को वहां से किस तरह से लेकर आते हैं। लेकिन ये लोग झिलमिल को जाने नहीं देते, जिसकी वजह से झिलमिल इनके पास ही रहती है। तो वही रूहानी उस किडनैपर के पास थी। जिसके बाद किडनैपर उस ऑफिसर को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उसे कहाँ पर आना है। पैसे देने के बाद ही उसे रूहानी मिलेगी। लेकिन शिवानी ने उस ऑफिसर से कहा था कि जब तक वो लोग रूहानी की उसके साथ बात नहीं करवाते, वो ऑफिसर पैसे देने के लिए हाँ ना बोले। जिसके बाद वो ऑफिसर ऐसा ही करवाता है और वो किडनैपर जाकर रूहानी से उसकी बात करवाते हैं। अब जहाँ से उन्होंने कॉल किया था उस कॉल को ट्रेस किया जाता है और पता चलता है कि वो लोग दिल्ली में है। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से जब वो किडनैपर मेट्रो स्टेशन पर पैसे लेने के लिए आएगा तभी वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तो वही किडनैपर भी अपने प्लान के साथ तैयार था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि पुलिस भी वहां पर होगी। तो वही रूहानी के पापा कंटिन्यूअसली रूहानी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और शिवानी भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। जिसके बाद उसे पता चलता है एक्चुअली वीडियो कॉल पर जो दिख रहा था वो एक रिकॉर्डेड वीडियो था, यानी कि उस मेट्रो स्टेशन पर रूहानी थी ही नहीं, वहां पर बस किडनैपर आए थे ताकि वो पैसे ले सके। अब वो किडनैपर्स पैसे लेकर भाग रहे थे, लेकिन शिवानी उन्हें पकड़ने लगती है। तभी वहां पर फातिमा नाम की कांस्टेबल आती है जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर भाग जाते हैं। लेकिन शिवानी ने एक किडनैपर को पकड़ लिया था। जिसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और वो किडनैपर उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह वो लड़कियों को अम्मा के पास पहुंचाया करते थे। वैसे तो उन्हें इस काम के 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार अम्मा ने कहा था कि वो उन्हें 10 लाख रुपए देगी, लेकिन इसके बदले उन्हें 8 या 9 ईयर्स की एज की लड़कियों को लाना होगा। और इसी वजह से इन लोगों ने रूहानी को किडनैप किया था। इन्हें पता नहीं था कि रूहानी इतने बड़े ऑफिसर की बेटी है। साथ ही वो किडनैपर बताता है कि किस तरह से 2 करोड़ के लालच में उन्होंने अम्मा के पास से रूहानी को फिर से किडनैप किया। जिसके बाद उनका जो बॉस है उसके पास अब रूहानी है। साथ ही वो बताता है कि उसके बॉस को जुए की बहुत बुरी लत है और वो अपने सारे पैसे जुए पर ही उड़ाता है। अब ये सुनने के बाद शिवानी हर जुए के अड्डे पर बताती है कि अगर ये सीरियल नंबर वाले नोट उनके पास आएंगे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। जिसके बाद हम अम्मा को देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक लेडी है। वो लोगों को जबरदस्ती नशा करवाती है, जिसके बाद उनसे भीख मंगवाती है। अब अम्मा को जब पता चलता है कि किस तरह से वो लोग रूहानी को फिर से किडनैप करके ले गए तो वो काफी गुस्सा होती है और अपने आदमी से कहती है कि वो झिलमिल को उसके पास लेकर आए।
जिसके बाद वो प्रिंस को कॉल करती है और उसे बताती है कि एक गड़बड़ हो चुकी है और वो बताती है कि जल्दी से जल्दी रूहानी को खत्म करना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि अम्मा के लोगों ने रूहानी और झिलमिल का एक टेस्ट करवाया था, जिसमें झिलमिल का टेस्ट नेगेटिव आया था तो वही रूहानी का टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसलिए रूहानी उनके कोई काम की नहीं थी, बट उन्हें झिलमिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो लोग झिलमिल को अपने पास रखते हैं। तो वही हम शिवानी को देखते हैं जो अम्मा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी ताकि वो जल्द से जल्द रूहानी और झिलमिल तक पहुंच सके। अब शिवानी जब अपने घर पर थी तभी वहां पर उसका हस्बैंड आता है, जिसे देखकर शिवानी काफी खुश थी। लेकिन तभी शिवानी को अम्मा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो वापस काम पर लग जाती है। अब शिवानी देखती है कि फातिमा किस तरह से ऑनेस्टली अपना काम करती है, तो वो उसे अपने टीम में लेती है क्योंकि फातिमा ने उन किडनैपर्स के चेहरे देख लिए थे। तो वही शिवानी को पता चल जाता है कि वो किडनैपर्स कहाँ हैं, इसलिए ये लोग उन्हें छुप कर फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद वो उन्हें फॉलो करते हुए एक जगह पर जाते हैं जो कि एक ट्रस्ट था। अब शिवानी को लगता है कि इन किडनैपर्स ने यहाँ पर रूहानी को छुपाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये लोग तो यहाँ पर किसी को मारने आए थे। बट इससे पहले कि वो किडनैपर्स रामार्जुन को मारते, यहाँ पर शिवानी उन लोगों को मार देती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली रामार्जुन ये ट्रस्ट चलाता है। एक्चुअली इस ट्रस्ट के अंदर वो उन गरीब भिखारियों को वहां से रेस्क्यू करता है और उन्हें रिहैब करता है ताकि वो लोग एक अच्छी लाइफ जी सके। इसकी वजह से उसे काफी सारी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। अब ये सब सुनने के बाद शिवानी रामार्जुन से काफी इम्प्रेस थी और वो उसे कहती है कि वो भी उनकी मदद करे ताकि वो अम्मा को एक्सपोज कर सके। तो वे रामार्जुन कहता है कि वो जानता है कि इन किडनैपर्स को अम्मा ने ही भेजा था उसे मारने के लिए, क्योंकि अम्मा नहीं चाहती कि वो उन भिखारियों को रेस्क्यू करे। जिसके बाद शिवानी और रामार्जुन मिलकर अम्मा के काफी सारे अड्डों पर रेड मारते हैं और वहां से काफी सारे लोगों को बचा लेते हैं, जिन्हें देखकर शिवानी भी काफी शॉक थी, क्योंकि वहां पर काफी सारे बच्चे, लेडीज और बहुत सारे लोगों को इस तरह से बंदी बनाकर रखा गया था। अब उन सबको छुड़ाने के बाद भी शिवानी को रूहानी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसके सीनियर्स उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि वो रूहानी पर फोकस करे, ना कि अम्मा के ऊपर। तभी शिवानी को पता चलता है कि एक्चुअली अम्मा तो शिवानी के घर में है। जिसके बाद शिवानी घर जाती है तो अम्मा उसे बताती है कि किस तरह जब वो छोटी थी तो उसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस वालों ने उन्हें रोका, जिसके बाद पुलिस को जब पता चला कि ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं तो उन किडनैपर ने पुलिस वालों को 5,000 रुपए दिए। जिसके बाद पुलिस वालों ने किडनैपर्स को अम्मा को लेकर जाने दिया। वो बताती है कि मेरे जैसे लोग बहुत ज्यादा कम हैं, लेकिन पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले इन लोगों को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग रिश्वतखोर हैं और सब लोगों को बस पैसे चाहिए। अब ये सुनकर शिवानी कहती है कि भले कुछ लोग पैसे लेते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऐसे हैं। साथ ही वो अम्मा को वार्न करती है कि वो उसे पकड़ कर रहेगी। जिसके बाद अम्मा उसे कहती है कि वो उसे बाद में पकड़ ले, पहले अपने पति को बचाए। ये सुनने के बाद शिवानी तुरंत बेडरूम जाती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड बेहोश पड़ा था, इसलिए वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ उसके हस्बैंड की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तभी शिवानी को एक जुए के अड्डे से पता चलता है कि एक आदमी ने वही नोट दिया है। अब शिवानी को पता चल गया था कि किडनैपर्स कहाँ हैं, इसलिए वो रामार्जुन और फातिमा के साथ वहां पर पहुंच जाती है। बट उसकी टीम को आने में टाइम था, बट शिवानी इतने टाइम तक रूहानी को किडनैपर्स के साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो आगे जाएगी। कि तभी एक किडनैपर फातिमा को देख लेता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये पुलिस वाली है, इसलिए वो लोग इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग भी अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पर फातिमा को गोली लगने वाली थी कि रामार्जुन उसे बचा लेता है। जिसके बाद शिवानी और फातिमा फाइट बैक करने लगते हैं। तब तक फातिमा रामार्जुन से कहती है कि वो ऊपर जाए और रूहानी को बचा ले। जिसके बाद रामार्जुन ऊपर जाता है तो देखता है कि वहां पर भी एक किडनैपर था। वो उसके साथ फाइट करता है और रूहानी के पास जाता है। कि तभी वहां पर शिवानी भी आ रही थी, जिसे देखकर रूहानी आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रामार्जुन उसका मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद वो उसका नाक और मुंह बंद करता है, जिसकी वजह से रूहानी की मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि अम्मा ने जिस प्रिंस को कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि रामार्जुन है, यानी कि असली मास्टरमाइंड वही था। अब जैसे शिवानी और फातिमा वहां पर आते हैं, रामार्जुन रोने लगता है कि उस किडनैपर ने रूहानी को मार दिया था। ये देखकर शिवानी पूरी तरह से टूट गई थी, उसे लग रहा था कि वो हार चुकी है। तो वही हम रामार्जुन को देखते हैं जो अम्मा के पास जाता है, जहाँ पर अम्मा रामार्जुन से कहती है कि उसे इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। जिस पर रामार्जुन का कहना था कि रूहानी ने उनके यहाँ का बहुत कुछ देख लिया था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। और जब अम्मा ने रामार्जुन को बताया कि किस तरह से रूहानी को वो लोग वापस लेकर गए हैं, तो वो समझ गया कि शिवानी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगी। इसलिए उसने खुद ही उन किडनैपर्स को अपनी सुपारी दी, क्योंकि वो जानता था कि शिवानी उसे फॉलो करेगी। और इस तरह से शिवानी रामार्जुन के जाल में फंस गई और वो सब कुछ वैसा ही करने लगी जैसा रामार्जुन चाहता है। अब शिवानी बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी,
तभी उसे अम्मा का कॉल आता है और वो शिवानी से कहती है कि वो आइंदा उसके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश ना करे। जिस पर शिवानी कहती है कि अम्मा का पाला इस बार एक ऑनेस्ट ऑफिसर से पड़ा है और वो इतनी जल्दी उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसे खत्म करके रहेगी। जिसके बाद शिवानी डिसाइड करती है कि वो अम्मा के बारे में सब कुछ पता करेगी, लेकिन उसके सीनियर उसे डांटते हैं कि अब रूहानी का केस क्लोज हो चुका है, इसलिए शिवानी भी अब आगे की पूछताछ बंद करे। लेकिन शिवानी फैसला कर चुकी थी कि वो हर हाल में झिलमिल को बचा कर रहेगी कि तभी शिवानी को पता चलता है कि एक लड़की अम्मा के चंगुल से भाग कर आई थी। अब शिवानी तुरंत उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर शिवानी को बताती है कि उस लड़की को सर्विक कैंसर है। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि इतनी कम एज में ये कैंसर कैसे हो सकता है। अब शिवानी उससे पूछती है कि क्या वो उस लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी उसे ये कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज का, कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। मतलब इतनी जल्दी ये कैंसर कैसे फैल सकता है। अब ये सुनने के बाद शिवानी उस लड़की से बात करती है और उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। वो लड़की बताती है कि किस तरह से उनका कुछ टेस्ट किया गया था और वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन लोगों को खत्म करने के लिए कहा गया था। अब उस लड़की को बेहोश करके एक शमशान घाट लेकर आते हैं, जहाँ पर बाकी लड़कियों को जलाया जा रहा था। तभी मौका देखकर वो लड़की वहां से भाग गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया। अब उस लड़की की हालत देखकर शिवानी को काफी बुरा लगता है। उस लड़की के पास जो उसकी ड्राइंग बुक थी, उसे लेकर शिवानी आने लगती है। वो जब उस लड़की के ड्राइंग्स देख रही थी तो उसमें कई सारे ड्राइंग्स थे, लेकिन एक ड्राइंग शिवानी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे उसने कहीं तो देखा है। एक्चुअली ये एक लोगो था। और तब शिवानी को याद आता है कि एक्चुअली ये लोगो तो कोई और नहीं बल्कि रामार्जुना के ट्रस्ट का लोगो है। इसलिए वो तुरंत वहां पर जाती है तो चेक करती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये रामार्जुना के ट्रस्ट का ही लोगो था, यानी कि उस लड़की को यहीं पर रखा गया था और वो यहीं से भागी थी। जो जानने के बाद शिवानी तुरंत रामार्जुना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है और तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली रामार्जुना के पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस उसका एक गार्डियन था जिसका नाम था असलम। अब वो तुरंत असलम के बारे में पता करती है और उसे असलम का पता चल ही जाता है, जो कि एक नंबर का बेवड़ा था। अब शिवानी जाकर उससे पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली रामार्जुना को भी जिस तरह से बच्चों को किडनैप करते हैं उस तरह से किडनैप किया गया था, बट रामार्जुना काफी अलग था, उसके तेवर ही अलग थे। उसने खुद ही अपना हाथ कटवा दिया था, साथ ही उसने अम्मा से कहा था कि वो कभी भीख नहीं मांगेगा, जिस पर अम्मा उसे कहती है कि यहाँ पर सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भीख मांगना ही पड़ता है। लेकिन रामार्जुना जब बाहर जाता है तो वो एक ही दिन में 7,000 रुपये कमा कर लाता है, जो देखकर अम्मा भी काफी हैरान थी। तो वो बताता है कि उसने चोरी की, डाका डाला, लेकिन भीख नहीं मांगी। अब ये देखकर अम्मा काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो रामार्जुना से कहती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो बताता है कि उसे स्कूल जाना है, जिससे वो और ज्यादा पैसे कमाएगा। अब ये सुनने के बाद अम्मा उसे स्कूल भेजने लगती है। एक्चुअली रामार्जुना और अम्मा का बॉन्ड माँ बेटे जैसा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। इसलिए असलम शिवानी से कहता है कि वो उन दोनों के पीछे ना पड़े, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो एक दूसरे के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करते। अब शिवानी असलम को जेल भेजती है, जिसके बाद वो रामार्जुना को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो अम्मा के एक अड्डे पर रेड डालने के लिए जा रही है, इसलिए वो चाहती है कि रामार्जुना भी उसके साथ आए। अब ये सुनने के बाद रामार्जुना तुरंत अपने घर से निकलता है ताकि वो अम्मा के घर जा सके, और शिवानी जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा। अब जैसे रामार्जुना अम्मा के घर जाता है तो शिवानी भी तुरंत वहां पर अपनी टीम के साथ आ जाती है और यहाँ पर वो दोनों को साथ में पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों को काफी पीटती है ताकि वो लोग कुछ कन्फेस कर सके, लेकिन वो दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहाँ पर वो दोनों जब असलम को देखते हैं तो उसे देखकर डेविल वाली स्माइल करते हैं, जो देखकर असलम बहुत ज्यादा डर गया था। अब शिवानी जब उनसे पूछताछ कर रही थी तभी असलम खुद को खत्म कर लेता है। ये देखकर शिवानी काफी हैरान थी। जिसके बाद शिवानी के सीनियर्स को जब पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ है तो वो शिवानी को काफी डांटते हैं, क्योंकि रामार्जुना का काफी नाम था, इसलिए वो शिवानी से कहते हैं कि वो उससे माफी मांगे, बट शिवानी इसके लिए मना कर देती है। साथ ही शिवानी के पास रामार्जुना के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से उसे रामार्जुना को छोड़ना पड़ता है। अब शिवानी ने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं माने थे, जिसकी वजह से उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है, बट फिर भी शिवानी हार नहीं मानती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली फातिमा रामार्जुना के साथ मिली हुई है और उसी ने असलम को मारा था ताकि वो रामार्जुना को बचा सके। अब रामार्जुना उसे ऑफर देता है कि वो उसे काफी सारे पैसे देगा, बट फातिमा को अम्मा को यहाँ से निकालना होगा और फातिमा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम शिवानी को देखते हैं
जो अपने सारे फ्रेंड से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक मिशन पर चलना है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल मिशन नहीं होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी उसके फ्रेंड्स उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। तो वही फातिमा भी अम्मा को जेल से भगा देती है, जिसके बाद अम्मा, रामानुजना और फातिमा श्रीलंका आते हैं, जहाँ पर रामानुजना ने एक बहुत बड़ा लैब स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो बना रहा था सर्विक कैंसर का वैक्सीन। और इसी वजह से वो लड़कियों के अंदर जानबूझकर वो वायरस डालता, जिसके बाद वो देखता कि अगर लड़कियों को कैंसर होता है तो वो उसके कोई काम की नहीं होती। और इसी वजह से जिन भी लड़कियों का टेस्ट पॉजिटिव आता वो उन्हें मरवा देता, जिसके बाद जिन लड़कियों का टेस्ट नेगेटिव आता वो उन्हें लैब लेकर आता, क्योंकि उन लड़कियों के खून में उस वायरस से लड़ने के सेल्स थे जो कि उसे वैक्सीन बनाने में काम आते। और इसी वजह से जब झिलमिल का टेस्ट नेगेटिव आया था तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जिसके बाद हम शिवानी को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ श्रीलंका पहुंच गई थी और वहां पर उनकी मदद रूहानी के पापा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने बस रूहानी को बचाने की कोशिश की थी, झिलमिल के बारे में सोचा नहीं था। और अब रूहानी तो नहीं रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि झिलमिल तो कम से कम उसके पापा के पास वापस जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फातिमा अम्मा को लेकर कहीं जा रही थी कि तभी उनके ऊपर अटैक होता है, जो कि शिवानी और उसकी टीम ने किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शिवानी और फातिमा मिले हुए हैं। जब शिवानी को पुलिस स्टेशन में पता चला था कि असलम ने खुद को ख़त्म किया है, तो उसी ने फातिमा से कहा था कि वो रामानुजना से जाकर ये कहे कि उसी ने असलम को मारा है, ताकि वो रामानुजना को बचा सके। जिसके बाद फातिमा ने ऐसे ही किया था और रामानुजना को उसके ऊपर भरोसा हो गया। जिसके बाद फातिमा जानबूझकर अम्मा को वहां से भगा कर लाई, ताकि वो पता कर सके कि आखिर रामानुजना कहाँ जा रहा है और उसका प्लान क्या है। और इस तरह से शिवानी को रामानुजना के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब अम्मा उनके पास थी, जिसके बाद शिवानी रामानुजना के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर उसे अम्मा वापस चाहिए तो सारी लड़कियों को छोड़ना होगा, जिसके लिए रामानुजना भी मान जाता है। लेकिन उसे फातिमा की सच्चाई पता चल गई थी। तो वही हम शिवानी को देखते हैं, जो कि जब अम्मा के पास जाती है तो अम्मा ने उसके एक कलीग को पकड़ लिया था और वो उसे खत्म करने वाली थी। ये देखकर शिवानी अम्मा को खत्म कर देती है और अपने कलीग से कहती है कि वो अम्मा का मेकअप करे और ऐसा दिखाए कि वो सो रही है। जिसके बाद वो लोग अम्मा की बॉडी को उसी तरह से मेकअप करते हैं कि तभी वहां पर रामानुजना आ जाता है लड़कियों के साथ, और उसे वहां पर फातिमा की सच्चाई भी पता चल गई थी। अब यहाँ पर रामानुजना कहता है कि वो सबसे पहले अम्मा से मिलेगा। अब शिवानी भी इसके लिए मान जाती है और अम्मा को व्हीलचेयर पर डालकर उसके पास भेज देती है, लेकिन इससे पहले उसने लड़कियों को साइड में करवा दिया था। जिसके बाद रामानुजना देखता है कि अम्मा मर चुकी थी और उन्होंने अम्मा को बॉम्ब लगाया था, जिसकी वजह से रामानुजना के जो भी लोग थे वो सारे लोग मर जाते हैं और रामानुजना को भी काफी ज्यादा चोट आई थी। जिसके बाद शिवानी रामानुजना को बहुत ज्यादा पीटती है और उन लड़कियों को इंडिया भेज देती है। जिसके बाद वो उसी वायरस को रामानुजना को इंजेक्ट करती है, जो कि उसने लड़कियों में डाला था, जिसकी वजह से रामानुजना की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। तो वही हम झिलमिल को देखते हैं, जो अपने पापा के पास फाइनली वापस चली जाती है। तो वही रामानुजना बस अपनी मौत का इंतजार करते हुए हॉस्पिटल में सड़ रहा था। तो वही शिवानी के सीनियर उससे माफी मांगते हैं और उसे उसकी जॉब वापस मिल जाती है। बट शिवानी कहती है कि वो फिर से इस तरह से प्रेशर में काम नहीं करेगी और इसके लिए उसे अपनी स्पेशल टीम चाहिए, जिसके लिए उसके सीनियर्स मान जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मर्दानी 3 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।